सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, रक्तदान शिविर का आयोजन। अमर शहीद राजा जयालाल सिंह 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा लालगंज के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद व विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राज भर रहे। मुख्य अतिथि द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया गया। वहीं अस्पताल की नर्स ममता ने तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत किया। उपस्थित डॉक्टरों ने बुके भेंट कर उनका सम्मान किया। मुख्य अतिथि हरिओम पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्प समय में देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। विश्व भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और मोदी जी ने समाज सेवा व जन कल्याण को राजनीति का मूल मंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने बताया कि सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत रक्तदान, स्वच्छता अभियान, दौड़ कार्यक्रम समेत 18 प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। भाजपा युवा मोर्चा लालगंज अध्यक्ष पुष्कर मिश्र ने कहा कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर यह संदेश दिया है कि भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में वे सदैव तत्पर हैं। इस अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान किए युवाओं को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के द्वारा रक्तदान प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य अधीक्षक यश के ध्रुव, ACMO आलेंद्र कुमार, जयप्रकाश पांडेय, संतोष यादव, जय किशन पांडेय, हरीश तिवारी, जंग बहादुर सिंह, अंकुर राय, अजय यादव, रामवृक्ष राजभर, चंद्रजी तिवारी, सुनील पांडेय, सुभाष निषाद, संतराम, दीपक सिंह, धर्मेंद्र निषाद, अभिषेक सिंह, सोनू, नीरज तिवारी, फूलचंद यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 75वां जन्मदिन, जो आज ये समाज सेवा और सेवा भाव से जो मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा के रूप में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इतने कम समय में जिन्होंने दिया है, निश्चित ही वह सराहनीय काम है कि क्यों पूरा विश्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ऐसी आशा भरी निगाहों से देख रहा है, जिसने विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सैकड़ों देशों का जो दौरा किया और वहां से जो उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया, करीब 1300 सम्मान पुरस्कार जो विभिन्न देशों से मिला हुआ है, सेवा पखवाड़ा और सेवा भाव के रूप में मनाया जा रहा है। जो हमारे मोदी जी ने अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाए जाने का जो हम युवाओं को हमारे देश के इनको निर्देशित किया है, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर और यहाँ के स्व भारत मिशन की अपने में भारत 2047 तक आदर्श भारत के रूप में जो अपने को प्रस्तुत करने जा रहा है, हम तो शायद रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो चीज उन्होंने जो एक शब्द दिया है कि 2047 हमारा देश विश्व गुरु बनने की दहलीज के अंतिम पायदान पर अपना पैर रखेगा और पूरा विश्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, परिकल्पना की जाए, वह कम है। मैं उनको शतायु होने की कामना के साथ कि मेरे अपने देश के प्रधानमंत्री शतायु हों और 75 वर्ष के कार्यकाल को जिन्होंने अपने कार्यकाल में, चाहे वह मुख्यमंत्री रहे, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि मुझको पहली बार मोदी जी जब चुन के आए 2014 में, तो मैं उनके साथी के रूप में, संसद का साथी, मैं उसका प्रत्यक्ष रूप से आपको आंखों देखा वर्णन बता सकता हूं कि उन्होंने जो भी धैर्य पूर्वक एक सबका सम्मान, सबका विकास और सबको गतिमान करने के लिए जो दिशा दिया है, निश्चित ही हमारे युवाओं के लिए, हमारे नागरिकों के लिए और पूरे विश्व के लिए वह प्रेरणादायी संदेश के रूप में गया है।
उनको कभी गुस्से के मूड में लोकसभा में मैं 2014 से 2019 तक नहीं रहा। और जो भारत माता, क्योंकि माताओं की पूजा जिस देश में होती है, निश्चित तौर पर वह देश अपने माता के रूप में, अपने भारत माता के रूप में, पैदा करने वाली माता के रूप में, भरण पोषण करने वाली माता के रूप में, विश्व गुरु बनने के लिए अपने बच्चे को जो आशीर्वाद देती है, दिल की अंतर तमतहों से सतायु होने की कामना के साथ मैं भी वह इसी तरीके से पूरे विश्व को दिशा और दशा देते रहें, इसी की शुभकामना करते हुए उनको बारंबार साधुवाद देता हूं। और जो आज मैंने इस अस्पताल का निरीक्षण किया, जो यह 100 बेड हॉस्पिटल लालगंज में स्थापित है, मैंने देखा इसकी व्यवस्था बहुत ही सराहनीय। ग्रामीण स्थल का यह अस्पताल निश्चित तौर पर अपने क्रियाकलापों से, अपने सामाजिक सेवा भाव से हमारे जनपद को अग्रणी जनपद के रूप में ला रहा है। पहले आजमगढ़ का नाम किस उस पर लिया जाता था, लालगंज का नाम कैसे लिया जाता था, लेकिन आज प्रकृति का नियम है परिवर्तन। हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आज हमारे अध्यक्ष जी जो हमारे राजभर जी बैठे हैं, युवा के अध्यक्ष भाई हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, और यहाँ अस्पताल के जो सीएमओ है, सीडीएस है, और जो भी इसके वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने देखा यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को जिस तरीके से प्रेरणा भाव के रूप में सेवाओं का अवसर दिया जा रहा था, निश्चित तौर पर गांव गरीब और जवानों के लिए यह एक उल्लेखनीय और एक उत्कृष्ट कार्य है। हॉस्पिटल में काफी सुविधाएं भी हैं, वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन प्लांट भी है, डॉक्टरों की कमी है, इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, डॉक्टर हमारे देश में 143 करोड़ की आबादी में डॉक्टर कम पड़ जाते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसता है, और गांव के देश होने के नाते गरीब, मजदूर, किसान और जवान जहां होंगे वहां मरीज अपने आप कुछ ज्यादा होंगे। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये प्रयास किया है कि मेडिकल की सीटें हर क्षेत्र में बढ़ा दी जाए, पैरामेडिकल की सीटें बढ़ा दी जाए, और आने वाले समय में कि 2047 तक हमारा भारत पूर्ण प्रभुता संपन्न भारत के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, और आजमगढ़ का यह लालगंज जो जनपद है, ये हमारे युवाओं, कार्यकर्ताओं के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष भाई राजभर जी हैं, इनके दिशा निर्देशन में जो प्रगति का रास्ता प्रशस्त करेंगे, इसमें उत्तरोत्तर इस अस्पताल की भी साथ साथ वृद्धि होती रहेगी। इससे माना जाता है समाजवादी बताती है कि ये अस्पताल हमने बनाया है। अगर हमारी सरकार होती, यहाँ डॉक्टर काफी होते हैं, एक्सीडेंटल केस आता है तब भी क्या कहते हैं, उनको जिला तक जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। कहना, मैं किसी नेता की किसी उसकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा देश देख रहा है, मेरा समाज देख रहा है, मेरा युवा देख रहा है, हमारा किसान देख रहा है, मजदूर देख रहा है। कथनी और करनी में अंतर होता है। सपा की सरकार में और बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकारों में 2014 से और 2025 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। और जो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से हमारे देश में उत्तरोत्तर बढ़ने की कामना के साथ इनका मिशन आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर हमारे समाज में रहने वाले उन गरीब, किसान, मजदूर, जवान, महिलाओं को, बच्चों को कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जिस आदमी में हो, जिस व्यक्ति में हो, जिसने आज तक कभी छुट्टी नहीं ली, 8000 समथिंग कुछ दिन हो रहे हैं, एक भी अवकाश जैसा प्रधानमंत्री न लेता हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न लेता हो, निश्चित तौर पर वह विश्व गुरु बनने की दहलीज का एक जीता जाता स्वर्णिम उदाहरण है।
तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर युवा रक्तदान कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा हर देश की रीढ़ होती है। जैसे हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसको लाइफ बोन कहा जाता है, क्योंकि मैं अस्पताल में बैठा हूं और यहाँ लाइफ बोन के रूप में हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, सीएमएस भी हैं, सीएमओ भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, युवा के अध्यक्ष हैं, मेरे तमाम साथी युवा यहाँ मौजूद हैं। जिस देश की युवा नेतृत्व पीढ़ी और स्पाइनल कॉर्ड हमारे अगर शरीर की सही है, सही दिशा में जा रही है, तो निश्चित ही जिस तरीके से मेरे शरीर का विकास होता है, चाहे वह मस्कुलर हो, चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे कैसा भी कोई डेवलपिंग प्रोग्राम मेरे शरीर में बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, जिसका उत्थान होता है, ऐसे ही मेरे देश और प्रदेश और जनपद का उत्थान हो रहा है युवाओं के बल पर। अगर युवा हमारे देश को एक दिशा और दशा देता है, इन्हीं के बल पर, युवा ही हमारा बॉर्डर पर रक्षा करता है, युवा ही किसान बनकर हमारे पूरे देशवासियों का भरण पोषण करता है, मजदूर बनकर कार्य करता है और हमारे देश को संप्रभुता संपन्न बनाने की दिशा और दशा देता है। प्रधानमंत्री के जन्म उत्सव पर अकोलिया सौ सैया हॉस्पिटल पे रक्तदान का और स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें भी आप लोग भी वहाँ देखें विशेष रूप में, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, देश ही नहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आज हम लोग 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और ये सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हमारा आज से एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक गांधी जी के जन्म जयंती तक ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो आज ब्लड डोनेशन के माध्यम से स्वच्छता अभियान आगे है हमारा, उसमें दौड़ का कार्यक्रम है, बहुत सारे ऐसे 18 प्रकार के हमारे अभियान चल रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप शतायु बने, आप दीर्घायु रहें। आप जैसे आपने देखा होगा कि अभी आपको जो है रसिया का और युद्ध हुआ था, आप देखे होंगे रसिया का और एक और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। हमारे 23,000 भारतीय वहां पे फंसे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके जो वहां से सकुशल लाने का प्रयास किया और निरंतर कार्यकर्ताओं की अपनी चिंता ना करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं की निरंतर चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम लोग ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हम लोगों की निरंतर आपके मार्गदर्शन में कार्य करने को अवसर मिलता रहे। जैसे कि आप आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री को जन्मदिन के उत्सव पर आजमगढ़ से क्या देना चाहेंगे? आजमगढ़ से हम निश्चित तौर पे हम लोग एक मैसेज देना चाहेंगे। हमारी पार्टी का निरंतर ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग आजमगढ़ में विफल हो रहे हैं, लेकिन आज हम अपने कार्यों के दम पे हम घर घर जा रहे हैं। हम पार्टी के अभियानों को लेकर के दरवाजे तक जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। आज सामुदायिक आप देखें, आज इस हॉस्पिटल में इतनी सुविधा हम लोगों को, ईसीजी का यहाँ पे जो है चालू हुआ है। हम लोग जैसा कि आप अभी कह रहे थे डॉक्टरों की कमी है, मैं जाकर के जो है लखनऊ में माननीय मंत्री जी से मैंने कहा था कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की थोड़ी कमी है, यहाँ महिला डॉक्टरों की उपस्थिति भी हुई है, महिला डॉक्टर भी आई हैं। रैन बसेरा का भी अभी निर्माण होगा। बहुत सारे लोग आते थे, रहने की असुविधा होती थी और यहाँ पे जो है बहुत सारी हम लोग मांग किए। हम लोग ट्रामा सेंटर की भी मांग किए हैं, ट्रामा सेंटर भी बनेगा आगे और बहुत सारे विकास हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग आने वाले समय में पंचायत का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। यहाँ से आजमगढ़ में अब की बार हम लोग 10 की 10 विधानसभा जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालने का काम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जन्मदिन पर युवा मोर्चा ने रक्तदान का शिविर का आयोजन किया है, जो रक्तदान हो रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्पना को पूरा करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिवस है, तो लालगंज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यहाँ ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रक्तदान में भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व सांसद वर्तमान एमएलसी हरिओम पांडे जी और जिलाध्यक्ष लालगंज भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ यहाँ के युवाओं ने एक ऐसा संदेश देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के और भारत के जो नेता हैं और जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित है, यहाँ का युवा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को जोड़ते हुए है। युवाओं जो डोनेशन कर रहे हैं, जो रक्तदान कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप युवा मोर्चा जी? देखिए, वो उनकी भावना है। युवा भी आज का जानता है हमारे देश को कौन आगे ले जा रहा है, हमारे देश की खुशहाली किसमें है, किस नेता के हाथ में हमारे देश का नेतृत्व दिया जाए तो वो भारत को आगे लेके जाएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हर एक युवा अपने आप को जोड़ते हुए यहाँ के हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के जन्मदिवस पर ब्लड डोनेशन करने का काम कर रहा है।